चलिए अब हम करते हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर एक फिगर है, इसमें हमारे पास में P एंड Q पैरेलल लाइन्स हैं। यहाँ पर जो ये P एंड Q है ये पैरेलल लाइन्स हैं। हमने जो अननोन एंगल्स हैं, जो एंगल्स यहाँ पर पता नहीं, जैसे कि यहाँ पर A B C D E F, ये अननोन एंगल्स हैं, हमने इनको फाइंड आउट करना है, इनको हमने पता लगाना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास में यहां पर 125 डिग्री का एंगल है एंड यहां पर ई एंगल है। ठीक है, ये दोनों ही एंगल्स इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, इस पी लाइन के ऊपर बने हैं। एंड आपने याद रखना है कि जब भी दो एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने होते हैं तो वो लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं एंड इनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे कि अगर हम 125 डिग्री को इस वाले एंगल को इसके साथ में एंगल ई के साथ में जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। क्यों आना चाहिए भाई? ये लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं ना, इसलिए लीनियर पेयर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अब 125 डिग्री को उस तरफ लेकर के जाएंगे, ई एंगल यहां पर रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 180 डिग्री में से हमने माइनस करना है 125 डिग्री को, तो हमारे पास में ई का वैल्यू आएगा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया 0, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। तो ई यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा, ई का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो जो ये ई एंगल है ये हमको पता चल गया। चलिए अब हम एफ एंगल को निकालते हैं। यहाँ पर जो ये एफ एंगल है इसको निकालते हैं। अब देखिए ये दो लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये दो लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। एंड जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं एंड इनका वैल्यू बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों ही एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं एंड ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। तो जो एंगल ई है वो एंगल एफ के बराबर होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो आपने याद रखना है कि जो एंगल ई है वो एंगल एफ के बराबर होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब देखिए ई एंगल का वैल्यू हमें पता है 55 डिग्री, तो ई की जगह पर आ जाएगा 55 डिग्री, है ना, यहां से ई की जगह पर आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो एफ एंगल जो है इसका वैल्यू हो जाएगा 55 डिग्री। हाँ, चलिए अब हम एंगल ए को निकालते हैं। एंगल ए को अब हमने निकालना है। अब आपने देखना है कि यहां पर जो ये दो पैरेलल लाइंस है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के सेम पोजीशन पर ई एंड ए है। इस पैरेलल लाइन के ऊपर इस ट्रांसवर्सल द्वारा जो एंगल यहां पर बन रहा है ई, ठीक है, सेम पोजीशन में एंगल ए यहां पर बन रहा है इस पैरेलल लाइन के ऊपर। तो सेम पोजीशन में होने के कारण से ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे एंड ये जो है इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे कि जो एंगल ए है ना, जो एंगल ए है वो एंगल ई के बराबर होगा क्योंकि ये सेम पोजीशन में एंगल्स हैं। इस वाले पैरेलल लाइन के ऊपर जिस पोजीशन में ई है, इस वाले पैरेलल लाइन के ऊपर सेम पोजीशन में ए है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। तो एंगल ई और एंगल ए बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। हाँ, अब देखिए एंगल ई का वैल्यू हमें पता है, एंगल ई है 55 डिग्री का, तो ई की जगह पर आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए का वैल्यू भी हमारे पास में आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम एंगल बी को निकालते हैं। ठीक है, अब हमने एंगल बी को निकालना है। अब देखिए ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एक रे हमको दिखाई दे रहा है, ये रे दिखाई दे रहा है। एंड जब भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे होता है तो जो दो एंगल्स इससे बनते हैं ये होते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब एक रे होता है तो उससे जो दो एंगल्स बनते हैं वो होते हैं लीनियर पेयर एंगल्स एंड इनका सम होता है 180 डिग्री। इसलिए एंगल ए प्लस बी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 55 डिग्री, एंगल ए का वैल्यू है 55 डिग्री। तो हमने निकालना है एंगल बी अब, है ना। अब हमने 55 डिग्री को उस तरफ लेकर के जाना है, तो एंगल बी यहां रह जाएगा। तो 180 डिग्री में से 55 डिग्री को हम माइनस कर लेंगे। चलिए अब हम एंगल बी का वैल्यू निकालते हैं। 180 डिग्री में से हमने 55 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा। 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 5 गया तो 2 आएगा, फिर यहाँ पर बचेगा 1, तो 125 डिग्री। तो बी का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा 125 डिग्री। करेक्ट। अब हम निकालेंगे एंगल सी। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर है ना, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। तो जो ये आमने सामने वाले एंगल होंगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे एंड ये आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अब देखिए एंगल ए का वैल्यू हमें पता है, एंगल ए का वैल्यू है 55 डिग्री, तो एंगल ए की जगह पर आएगा 55 डिग्री। ठीक है, एंगल ए की जगह पर आएगा 55 डिग्री। तो एंगल सी का वैल्यू हमारे पास में आ गया 55 डिग्री। ठीक है, तो हमने एंगल सी को भी निकाल दिया। चलिए अब हम निकालेंगे एंगल डी। अब हमने एंगल डी को निकालना है। अब देखिए ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, तो जो ये आमने सामने वाले एंगल्स होंगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, इसलिए एंगल बी और एंगल डी बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं इसको। तो जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर होगा। क्यों होगा भाई एंगल बी एंगल डी आपस में बराबर? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो जो ये आमने सामने वाले एंगल होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब बी को हमने निकाल चुके हैं। बी हमारा निकला था 125 डिग्री, तो बी की जगह पर आएगा 125 डिग्री। तो डी का वैल्यू भी हमारे पास में आ गया 125 डिग्री, डी का वैल्यू आ गया 125 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हमने सारे एंगल्स निकाल लिए। हमने एंगल ई का वैल्यू भी निकाल लिया, हमने एंगल एफ का वैल्यू भी निकाल लिया, है ना, फिर हमने एंगल ए का वैल्यू भी निकाल लिया, फिर हमने एंगल बी का वैल्यू भी निकाल लिया, फिर हमने एंगल सी का वैल्यू भी निकाल लिया, फिर लास्ट में हमने एंगल डी का वैल्यू भी निकाल लिया। तो सारे वैल्यूज हमारे पास में आ गया। ई का भी आ गया, एफ का भी आ गया, ए का भी आ गया, यहाँ पर बी का भी आ गया, करेक्ट, फिर सी का वैल्यू भी आ गया, फिर लास्ट में हमने डी का वैल्यू भी निकाल लिया। तो सारे वैल्यूज, सारे अननोन एंगल्स के वैल्यू हमने निकाल लिए। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन 3 का फाइनल आंसर।